नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रत्यय प्रकरण के तहत तोतु प्रत्यय अपने चल रहा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ सूत्र अनुसार कुछ अन्य उदाहरण वो करते हैं, जिसमें अपने पहला ये सूत्र आता है आज में संयोगादि धातु और यणवतः। देखिए ये सूत्र कह रहा है कि संयोग जिसके आदि में हो, संयोग जिसके आदि में हो, पहला संयोग जिसके आदि में हो, दूसरा आकारांत धातु हो, आकारांत धातु हो, और तीसरा यणवान धातु हो, यण प्रत्याहार वाली धातु हो। तो उस ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश, ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर है वो नकार आदेश हो जाएगा। देखिए इसमें तीन चीजें बताई गई है। पहला कि धातु के आदि में संयोग, संयोग हलोअंतरा संयोग, आकारांत धातु के अंत में आ हो, और यणवान, यणवान का मतलब है धातु में कहीं भी आदि मध्य अंत में यण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो ऐसी धातु यदि तीनों बातें उस धातु में हो तो उस धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। जैसे हम करते हैं द्रा धातु, द्रा धातु से त प्रत्यय में त शेष बचेगा। अब देखिए द्रा धातु में हम टुकड़े करके लिखें इसके, देखिए द में फिर र में फिर आ रहा है आ, तीन वर्ण आ रहे हैं इसमें। पहला ये कह रहा संयोग जिसके आदि में हो, हलोअंतरा संयोग से द और हल प्रत्याहार के दो वर्ण लगातार आ रहे हैं, बीच में किसी अच का व्यवधान नहीं है, संयोग है। फिर ये कह रहा आकारांत धातु, धातु के अंत में आ रहा है। फिर तीसरा कह रहा यण प्रत्याहार का वर्ण र, यण प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। तो तीनों बातें इसमें, संयोग भी है आदि में, अंत में आ रहा है, और यण प्रत्याहार का वर्ण भी आ रहा है। तो अब इस धातु से परे है, इस निष्ठा के तकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? नकार आदेश हो जाएगा। तो द्रा प्लस न। अब यहां देखिए नकार के स्थान पर नकार करने के लिए एक सूत्र अपने पढ़ा था रसाभ्याम नोण समान पदे, वो करता है रेफ और सकार से परे नकार के स्थान पर नकार एक ही पद में। लेकिन यहाँ पर रेफ और नकार के बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सूत्र आता है इसके लिए अलग से अटकुपवांग नुमव्य वाये अपि, अटकुपवांग नुमव्य वाये अपि। ये सूत्र कह रहा है कि रेफ से परे, र से परे, अट प्रत्यय र से परे नकार के स्थान पर नकार आदेश हो, अट प्रत्याहार क वर्ग, प वर्ग, आ और नुम का व्यवधान होने पर भी, यानी इन सब का व्यवधान भी हो रहा हो बीच में, चाहे एक आ रहा हो चाहे इनमें से अनेक आ रहे हो, र और न के बीच में इनमें से यदि कोई भी वर्ण आ रहा हो, चाहे एक वर्ण हो चाहे दो हो, तो फिर भी हम नकार के स्थान पर क्या करेंगे? नकार आदेश करेंगे। तो अपने पास यहाँ देखिए द, र, आ और फिर ये निष्ठा का नकार आ रहा, तकार को नकार किया था अपन ने, तो रे, र और न के बीच में आ का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो अटकुपवांग नुमव्य वाये अपि कह रहा है कि व्यवधान होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हो जाएगा। तो हम इस अटकुपवांग नुमव्य वाये अपि से इस नकार के स्थान पर नकार करेंगे, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा द्राणः, त प्रत्यय में द्राणः, और तोतु प्रत्यय में इसका रूप बनाएंगे तो ये रूप बन जाएगा द्राणवान। इसी प्रकार से हम इसी में एक अन्य धातु लें तो देखिए ग्ले धातु, ग्ले धातु, ग्ले धातु में पहले अपन ने एक सूत्र पढ़ा था आदेश उपदेशे अशीति। तो आदेश उपदेशे अशीति सूत्र से अई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आ आदेश हो जाएगा, और तोतु प्रत्यय त में त शेष बचेगा। यहाँ आदेश उपदेशे अशीति, आदेश उपदेशे अशीति, ये सूत्र से अई के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर ग, फिर आ रहा है ल,
फिर आ रहा है आ, संयोग हो रहा है, संयोग आदि में आ रहा है, अंत में आ रहा है, यण प्रत्यार का वर्ण आ रहा है ल। तीनों शर्तें यहाँ भी लागू हो रही है। इस तकार के स्थान पर निष्ठा का जो तकार है इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, नकार आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप हो जाएगा ग्लान, और फिर तौतु प्रत्यय बन जाएगा ग्लान वान। यहाँ कहीं भी रेफ नहीं आ रहा है तो णकार आदेश नहीं होगा, इसमें यही रूप रहेगा। तो एक तो इससे हो जाएगा संयोगादि रातो धातु और यणवतः सूत्र से ग्लेई से ग्लान, द्रा धातु से द्राण। फिर आगे अपना एक सूत्र आता है इसी में, और तौतु प्रत्यय में ही लवादिव्य। देखिए लवादिव्य, लवादिव्य कह रहा है लुई आदि धातुओं से परे, लुई आदि जो धातु में उनसे परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो। लू धातु आ रही हो या इस लुई आदि अन्य धातु भी आ सकती है, तो उससे परे निष्ठा के तकार को क्या आदेश हो जाएगा, नकार आदेश हो जाएगा। जैसे लू धातु, लू धातु से परे त प्रत्यय, त में तो शेष बचेगा। अब लू धातु आ रही लुई में, यह का अंतिम सूत्र से संज्ञा के लोप हो जाता है। तो अब तकार के स्थान पर नकार, इधर ये लून और तौतु प्रत्यय में लून वान, वान जोड़ दो, तौतु प्रत्यय का रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें लवादिव्य, फिर एक सूत्र आता है अपने ओदितश्च, ओदितश्च, ओदितश्च। ये सूत्र कह रहा है कि ओदित से परे, ओदित से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो। ओदित से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर, ओदित का मतलब है जिसमें ओ की इत संज्ञा हुई हो, वो कहलाता है ओदित। तो ओदित यानी जिस धातु में ओ की इत संज्ञा हुई हो, ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार को भी हम क्या करेंगे, नकार आदेश करेंगे। जैसे उदाहरण अपना आता है भूजो, भुजो प्लस त प्रत्यय, त प्रत्यय में देखिए त शेष बचेगा, क की लसक सूत्र संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, भूजो। अब ओ आ रहा अनुनासिक, तो उपदेशे अज अनुनासिक शेष ओ की भी संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से इस ओ की संज्ञा करेंगे तो अपने पास ये रूप बनेगा भुज प्लस त। अब यहाँ देखिए भुज धातु ओदित है, ओदित है, ओ की संज्ञा हो गई, इससे परे निष्ठा का तकार आ रहा है, तो ओदित इत सूत्र से है वो निष्ठा के तकार को क्या आदेश हो जाएगा, नकार आदेश हो जाएगा। तो भुज प्लस न। अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था अपन ने चौको, चौको सूत्र। अब यहाँ पर देखिए तकार के स्थान पर नकार आदेश हो रहा, तो ये इसके गुण भी इसमें आ जाएंगे। तो इस जकार के स्थान पर चौकू सूत्र, च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश करता है, तो च वर्ग का अपने पास यहाँ पर झ आ रहा है, इसके स्थान पर क वर्ग आदेश करेंगे तो क वर्ग का तीसरा वर्ण ग इसके स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो भुग प्लस न, और मिला के लिखेंगे अपने पास तो ये रूप बन जाएगा त प्रत्यय में भुग्न, और तौतु प्रत्यय में इसके पीछे वान जोड़ देंगे तो भुग्न वान, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से एक सूत्र और आता है इसमें, देखिए सुसह क, सुसह क, इसमें एक कुछ धातुएं बताई गई हैं, उनसे परे इस तरह से ये निष्ठा के तकार के स्थान पर आदेश हो जाएगा सुसह क। ये कह रहा है कि सुस धातु से परे निष्ठा के तकार को क आदेश हो, सुस धातु से परे निष्ठा के तकार को क आदेश हो। पर्टिकुलर एक धातु बता दी गई इसमें सुस धातु, तो सुस प्लस त, त में त शेष बचेगा, सुस प्लस त। अब सुस धातु आ रही है, निष्ठा का त आ रहा है, त के स्थान पर सुसह का सूत्र से क्या आदेश हो जाएगा, क आदेश हो जाएगा। तो ये रूप बन जाएगा शुष्क, और इसमें तौतु प्रत्यय में बनाएंगे तो शुष्क वान। फिर उसी प्रकार से एक सूत्र आता है इसमें पचोवह, देखिए
पचो वह। ये कह रहा है कि पच धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर वकार आदेश हो। पच धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो। तो यहां पर भी पच धातु से परे त प्रत्यय में त शेष बचेगा, पच प्लस त। अब यहाँ देखिए त आ रहा है निष्ठा का, पच धातु से परे त आ रहा, तो पच धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर क्या आदेश करेंगे अपन, वकार आदेश करेंगे, व। तो पच प्लस व, फिर यहाँ पर च वर्ग के स्थान पर क वर्ग, चोको सूत्र आ जाएगा, वापस यहाँ भी चोकु, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा पक्व। तो पच धातु से है वो पक्व, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से एक सूत्र और आता है क्षायोमः। क्षायो मह, ये सूत्र कह रहा है कि क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर मकार आदेश हो। क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर मकार आदेश। तो देखिए ये क्षय धातु प्लस त, क्षय धातु में त शेष बचेगा। अब आदेच उपदेशे असिति सूत्र आ जाएगा, आदेच उपदेशे असिति से ऐ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आ, क्षा प्लस ता। तो अब यहाँ निष्ठा का तकार आ रहा क्षय धातु से परे, इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, मकार आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप बन जाएगा क्षामः, और तौतु प्रत्यय बनाएंगे तो क्षामवान। तो इस तरह से ये त और तौतु प्रत्यय के कुछ सूत्र अनुसार जो उदाहरण है वो हो जाएंगे, और इस प्रकार अपना त तौतु प्रत्यय है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। अन्य उदाहरण आप लोग इसमें देखें, जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो या कठिनाई हो तो कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।